ओके तो हेलो गाइस, वेलकम, राम राम। आज हम टावर रिसर्च का ऑनलाइन असेसमेंट का डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो 2026 के ग्रेजुएट को पूछा गया था फॉर 85 लाख सीटीसी। अब टावर रिसर्च की सैलरी और पैकेज इतना हाई क्यों होता है? बिकॉज इट इज एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म। तो जो भी क्वेश्चन ये पूछते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में आते हैं। अगर आप बहुत सारा स्टैंडर्ड डीएसए शीट से क्वेश्चन कर रहे हो, इजी मीडियम लीड कोड जीएफजी 300-400 क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स, पैटर्न्स, कांसेप्ट्स, ऑब्जर्वेशंस चाहिए वो स्टैंडर्ड डीएसए में कवर नहीं होता। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay, okay. तो कोई नहीं, हम लोग डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है, आपको मेक श्योर करना है कि ग्राफ के अंदर जितने भी एजेस है, एज अगर समझो ग्राफ में एक एज है, यू से वी कनेक्ट कर रहा है, तो सम ऑफ नोड यू प्लस सम ऑफ नोड वी शुड बी ऑड। दैट्स इट। हर एज का वेट ऑड होना चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए कितने तरीके हैं? तरीके क्यों बोल रहे हैं वो लोग? क्योंकि जो हमको एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम उठाकर कोई भी नोड को असाइन कर सकते हैं। तो वैसे कितने तरीके हो सकते हैं एरे से, डिस्टिंक्ट एरे से, वो एरे के अंदर से डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, उस डिस्टिंक्ट एरे में से नंबर्स को उठाकर अगर हमको अपने ग्राफ के नोड्स को असाइन करना है, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं सच दैट ग्राफ गुड हो। गुड ग्राफ यानी हर एज का वेट ऑड आ रहा है। तो ऐसे कितने तरीके मैथमेटिकली हमको बताना है। तो एचएफटी फॉर्म्स को मैथ्स, डीएसए, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बहुत प्यार है, तो ये वाले टॉपिक्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एंजॉयमेंट प्रोसीजर। गाइस, हो सकता है कि कोई बच्चे लोग इस मीटिंग में हैं, उनका मैथमेटिक्स और ग्राफ स्ट्रांग ना हो, तो उस केस में क्या करना है? इसमें कॉम्बिनेटोरिक्स और ग्राफ लग रहा है, राइट? तो उस केस में आप क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या कहते हैं, प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना चाहिए, which is https://videsiqna.in graph and maths part of it. तो गाइस, जो भी बंदा ये या बंदी इस वीडियो को देख रही है, ये वाला कोर्स कर लेना। ये क्वेश्चन का लिंक, इसका कोड का लिंक, एनालिसिस सब इस गूगल डॉक्यूमेंट में है, और ये गूगल डॉक्यूमेंट यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मेक श्योर करना कि आप ये चीजों को चेकआउट कर लो। ओके, मुझे पता है अटेंशन स्पैन कम होता है, तो मुझे बता देना कौन से टाइम स्टैम्प पर आप लोग को बाइसेप फ्लेक्स दिखा था, हार्ट कर दूंगा, जो सबसे पहले करेगा उसको पिन कर दूंगा। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। आप जेनजी के लोग, आपका अटेंशन स्पैन कम है, आपको आपका अटेंशन स्पैन इंप्रूव करना है। तो समझो, मुझे एक छोटा, अभी देखो, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बड़े ग्राफ से बताता, आपको एग्जाम्पल भी समझ आ जाता, बट सोल्यूशन की ओर नहीं बढ़ पाते हम। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, टावर रिसर्च, रूब्रिक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो पहले छोटा टेस्ट केस बना के ट्राई करना क्या हो रहा है। छोटे टेस्ट केस से बहुत बार हमको आंसर्स पता चल जाते हैं। तो समझो हमारा ग्राफ है लाइफ बहुत मजेदार है, इसको मजे करके जी लो। एक ही बार मिला है, फिर से नहीं मिलेगा। अब ये नोड 1 नोड 2 से कनेक्ट है, और हम 1 2 3 में से कोई भी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं असाइन करने के? 4 तरीके हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं मैं आपको शो करता हूं। जैसे कि गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हो, अगर मेरा ग्राफ है नोड 1 नोड 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? नोड 1 को 1 वैल्यू दे दो, नोड 2 को 2 वैल्यू दे दो। तो 2 और 1 का सम कितना होता है? ये हर एज के जो दो एंड पॉइंट्स उनका सम ऑड होना चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा। इसका सम कितना आएगा? अगर मैं 3 असाइन कर दूं यहां पर, 2 असाइन कर दूं यहां पर, ऑड आएगा। 3 + 2 5, 2 असाइन कर दूं यहां पर, 1 असाइन यहां कर दूं यहां पर, 2 + 1 3, 2 + 3 5। तो ये 4 असाइनमेंट है। मतलब हमको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ था, ये नोड का इंडेक्स 1 था, ये नोड का इंडेक्स 2 था, वैल्यूज हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के 4 तरीके थे। कौन से तरीके थे? 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1 2 3 4। और ये 4 तरीके कहां से निकाले? हमको एक एरे दे रखा है, वो एरे के अंदर यूनिक नंबर्स है। 1 2 3 में से हमने एक बार 1, 2 सिलेक्ट किया, फिर 3, 2, फिर ये। तो ऐसे ये 4 तरीके हैं इस नंबर में से, इस एरे में से नंबर निकालने के और ग्राफ को चिपकाने के, सच दैट ग्राफ का हर एज का वेट ऑड हो। तो अगर मैं कोई भारी भरकम ग्राफ लू, इस ग्राफ, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को करने के 8 तरीके, मैं खुद को थोड़ा छोटा बना लेता हूं, नहीं बड़ा ही रखता हूं इस ग्राफ को सॉल्व करने के 8 तरीके हैं। एक तरीका क्या है? 4 नोड्स है, राइट? 4 क्वेश्चन मार्क है। ये नोड नंबर 1 2 3 4। तो मैं क्या कर सकता हूं? नोड नंबर 1 को 1 असाइन कर दो, और 2 और 3 को 2 2 असाइन कर दो, फिर 1 असाइन कर दो। ये एक तरीका है। ये वैलिड क्यों है? कोई भी देख लो ना, 1 + 2 क्या आ रहा है?
ऑड, 1 प्लस 2 क्या आ रहा है ऑड, 2 प्लस 1 क्या आ रहा है ऑड, मतलब हर एज के एंड पॉइंट्स का सम ऑड ही आ रहा है, तो गाड़ी चलती जा रही है, मजा आ रहा है। तो 1 2 2 1 एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, 1 3 3 1, नहीं 1 3 3 1 नहीं, 3 2 2 3। अगर यहां पर 3 होता और यहां पर 3 होता तो क्या होता, 3 प्लस 2 ऑड, 2 प्लस 3 ऑड, 3 प्लस 2 ऑड, 2 प्लस 3 ऑड। तो ऐसे कर करके ये दो तरीके मैंने आपको दिखाए। मैंने आपको कितने तरीके दिखाए, दो तरीके, तरीका ए तरीका बी, ऐसे करते करते 8 तरीके हैं टोटल। कितने हैं, 8 तरीके। तो फाइनल क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है हमारे पास, हमारे पास फाइनल क्वेश्चन बन के ये आ रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्राफ दे रखा है, कैसा भी हो सकता है। मैं फाइनल में चाहता हूं कि हर एज वेट ऑड आए, हर एज वेट ऑड आए। ये कब हो सकता है, ध्यान से सोचिए, दिमाग लगाइए। हर एज वेट ऑड तभी आ सकता है जब, अगर समझो एक नोड का वैल्यू इवन है, तो जो भी नोड उससे अटैच्ड है उसका वैल्यू ऑड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इवन प्लस ऑड तो ऑड होता है ना। अगर एक नोड की वैल्यू 2 है तो यहां पर इवन नंबर लगाओगे नहीं चलेगा, यहां पर तुम 4 6 8 नहीं लगा सकते, यहां पर सिर्फ ऑड नंबर्स लगा सकते, लाइक 3 5 7। तो हर एज क्या होना चाहिए, ये अगर ऑड है तो ये कोई इवन नंबर होना चाहिए। कौन सा वो नंबर होगा बाद में सोचेंगे, ये ऑड है तो ये इवन, ये इवन है तो ये ऑड, ये ऑड है तो ये इवन, ये इवन, ये इवन है तो ये ऑड। तो गाइस हम लोग को ग्राफ में 2 कलरिंग करनी है। हम क्या चाहते हैं कि ग्राफ का जो हर एक एज है, हर एज, ग्राफ का हर एक एज है, या तो ऐसा दिखे या तो ऐसा दिखे। कैसा दिखे, या तो समझो जो एज का पहला नोड है वो इवन हो और ये ऑड हो, या तो एज का पहला नोड ऑड हो और दूसरा इवन हो। तो ये तो बाइपार्टाइट ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है कि आप ग्राफ को इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से तोड़ो कि आप ग्राफ को 2 कलर में पेंट कर पाओ, बट बशर्ते यहां पर व्हाइट कलर होना चाहिए। हर एज के 2 एंड पॉइंट है, एक पे व्हाइट कलर होना चाहिए, एक पे ब्लैक कलर होना चाहिए। हम लोग व्हाइट और ब्लैक को इवन ऑड मान लेंगे। हम लोग समझ लेंगे व्हाइट कलर मतलब यहां पर कोई इवन नंबर डालना है, ब्लैक कलर मतलब यहां पर कोई ऑड नंबर डालना है। वाह, तो बाइपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं, इसको कैसे चेक किया जाए, सोचते हैं। एक सिंपल बीएफएस करोगे तो बाइपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं पता चल जाएगा। मतलब मैं चाहता हूं कि आप ग्राफ को कलरिंग कर दो 1 और 2 में। 1 मतलब ऑड, 2 मतलब इवन। तो समझो एक ग्राफ बना के देता हूं आपको। एक सिंपल ट्री ही ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब बाइपार्टाइट मैचिंग या बाइपार्टाइट कैसे चेक करेंगे, समझो ये सारे नोड्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सारे नोड्स की वैल्यूज है, बहुत मजा आ रहा है। अब सबसे जो पहला नोड है उसको कलर 1 डाल देंगे, ठीक है। बीएफएस में सबसे पहला नोड ये ट्रेवल करता है, राइट, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये सब नहीं आता तो मेरा फ्री कोर्स करो, और मैं सैटरडे संडे को फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूं डीएससी और सीपी की, वो सब चीजों को अटेंड करो गाइस, बहुत हेल्प होगा आपको। अब दूसरी चीज ये हो गया। अब जो इसके बाद हम दूसरे नोड्स को ट्रेवल करेंगे 2 3, 2 और 3 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका कलर अलग होना चाहिए। इसको 2 कलर डाल देंगे, इसको 2 कलर डाल देंगे, तो देखो सेटिस्फाई हो गया ना। ये एच के इर्द गिर्द भी इवन ऑड है और ये एच के इर्द गिर्द भी ऑड इवन है, ठीक है। 1 मतलब कोई ना कोई ऑड नंबर उधर डालेंगे और 2 मतलब फ्यूचर में कोई ना कोई इवन नंबर डालेंगे उधर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट ट्रेवलिंग में क्या होगा, ये वाले नोड्स ट्रेवल होंगे ग्राफ के, तो इसको 3 सॉरी 3 नहीं, इसको फिर से 1, क्योंकि अगर इवन नंबर है तो जो नोड इवन से जो इवन नोड से अटैच्ड है उन सबकी वैल्यू तो ऑड होनी चाहिए। तो ये 1 ये 1 ये 1। अब नेक्स्ट बीएफएस में जाऊंगा तो ये 1 से अटैच है 2 2, तो हो गया। बस हमको ये जानना है कि C1 क्या है और C2 क्या है, कितने नोड्स है जिन पर 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, कितने नोड्स है जिन पर 2 लिखा हुआ है, 4, टोटल 8 नोड्स है। तो बाइपार्टाइट मैचिंग हो सकती है। मतलब ये जो ग्राफ है इसमें जहां जहां 1 लिखा है ना उसको अगर तुम व्हाइट कलर मान लो और जहां जहां 2 लिखा है उसको ब्लैक कलर मान लो, तो तुम सक्सेसफुली इस ग्राफ की कलरिंग कर पाए हो, सच दैट ईच एज का एक पॉइंट व्हाइट मिलेगा, दूसरा एंड पॉइंट ब्लैक मिलेगा, या फिर हर एज का पहला एंड पॉइंट ब्लैक होगा, दूसरा एंड पॉइंट व्हाइट होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो हम यस रिप्लाई करेंगे। क्या रिप्लाई करेंगे, यस। मतलब कुछ तरीके हो सकते हैं नंबर असाइन करने के, बट गाइस कभी कभी ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं होता है।
वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो हमारा ये जो बीएफएस एल्गोरिदम है, ये जो हमारा लवली बीएफएस एल्गोरिदम है, हमको इमीडिएटली बता पाएगा कि ग्राफ बाइपार्टाइट है कि नहीं। ओके, तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब एक ग्राफ दिखाता हूं जो ये चीज को फॉलो नहीं करता है। यहां पर आप आए, यहां से बीएफएस चालू किया, नोड नंबर 1 समझ के इसको 1 कलर किया, फिर नेक्स्ट लेवल पे ये दो नोड्स इनको 2 कलर कर दिया। अब जो लेवल पे नोड्स उनको फिर से मैं क्या कलर कर दूंगा, 1 बट यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। अब बीएफएस क्या ट्राई करेगा, ये वाला बीएफएस इधर जाने की कोशिश करेगा और ये वाला बीएफएस इससे अटैच नोड को देखेगा। प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, कलरिंग सही कर ली, हर एज मेरे को ऐसा चाहिए था 1 2 से कनेक्ट हो या 2 1 से कनेक्ट हो। क्यों, क्योंकि अगर हर एज एक नंबर इवन है दूसरा नंबर ऑड है तो ही तो उसका एज सम ऑड आएगा ना, बिकॉज ऑड प्लस इवन इज ऑड। बट अगर ऐसा करते वक्त मेरे को दिख गया इम्पॉसिबल सिचुएशन, यहां पर देख रहे हो क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों नोड को 1 असाइन हो रहा है, 1 2 2 1, ये दोनों नोड को 1 असाइन हो रहा है, बट ये दोनों जुड़े हुए तो ये इवन सम दे देगा। ये दिस इज नॉट अ बाइपार्टाइट ग्राफ। तो गाइस क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको इनपुट में एक ग्राफ दिया होगा, आपको इनपुट में एक ग्राफ दिया होगा, ओके, आपको चेक करना है यस या नो, क्या ये ग्राफ बाइपार्टाइट है। अगर ये ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है तो देयर आर 0 वेज, कोई तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि ये बाइपार्टाइट ग्राफ नहीं है, इसको आप 2 कलरिंग में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, यहां पर कलर 1 डालोगे तो यहां पर कलर 2 डालना पड़ेगा, और इसको 2 से 1 भी करोगे तो भी कोई ना कोई एज मिल जाएगा जहां दोनों 1 है दोनों ऑड है। तो अगर मैं तुमको एरे दे भी दूं, लो बहुत बड़ा एरे दे दिया 1 2 3 4, कोई भी नंबर असाइन करो, सारे के सारे एज के वेट्स ऑड आ ही नहीं सकते। समझो यहां पर मैंने 1 डाल दिया, यहां पर 4 डाल दिया, यहां पर 3 डाल दिया, देखना नहीं चलेगा। 1 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन। ये इवन है, इससे जो अटैच है वो सारे ऑड होने चाहिए थे, गुड, बट ऑड से जो अटैच है वो इवन होने चाहिए थे, तो ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे। देखो ना 1 + 3 क्या आ रहा है, 4 इवन आ रहा है। तो अगर ग्राफ का समझो एक कंपोनेंट दिया है अपन को, क्या दिया है, कंपोनेंट दिया है, अगर वो कंपोनेंट नॉट बाइपार्टाइट है तो देयर आर 0 वेज। दूसरी बार जब मैंने बाइसेप दिखाया था तो उसका टाइम स्टैम्प आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिख देना, ये बात को भूलना मत। ओके, राम राम। अब आप लोग मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए। अगर ग्राफ बाइपार्टाइट है तो सर कितने तरीके हैं, अब आएगा मजा। समझो ये ग्राफ मेरे को दे रखा है, मुझे पता है बाइपार्टाइट ग्राफ है। क्यों, मैं व्हाइट ब्लैक मेथड फॉलो करूं, ये व्हाइट वाला नोड है, ये ब्लैक वाला नोड है, ये ब्लैक वाला नोड है, ये व्हाइट वाला नोड है। इस ग्राफ में कोई भी एज देखो, उसका एक नोड व्हाइट है दूसरा ब्लैक है, मतलब एक तरीका बनेगा, हर नोड हर एज में एक व्हाइट होगा एक ब्लैक होगा, या फिर एक ब्लैक होगा एक व्हाइट होगा। ब्लैक यानी इवन मान लो, व्हाइट यानी ऑड मान लो, तो व्हाइट इवन और ऑड का सब ऑड आएगा। मतलब इस ग्राफ में पॉसिबल है कि हर एज सम ऑड हो जाए। तो समझो मैंने चेक कर लिया कि ये ग्राफ बाइपार्टाइट है। ओके, मुझे इनपुट में 1 2 3 दे रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा, कैसे सॉल्व करूं इसको, टोटल नंबर ऑफ वेज। पहले काउंट ऑफ व्हाइट निकालेंगे, 2, काउंट ऑफ ब्लैक निकालेंगे, 2। जो भी ग्राफ दिया उसमें देखो व्हाइट नोड्स कितने, ब्लैक नोड्स कितने। अब बहुत मजा आने वाला है, व्हाइट नोड्स पे आप सिर्फ ऑड नंबर्स को रखेंगे। तो ये जो जहां पर ये W लिखा है ना, जहां पर ये W लिखा है, यहां पर एरे में कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 और 3। तो यहां पर जहां W लिखा है वहां पर 1 या 3 ही आ सकता है, जहां पर W लिखा है वहां पर 1 या 3 ही आ सकता है। ओ माय गॉड। और जहां जहां, क्योंकि W का मतलब ऑड, तो वहां पर ऑड नंबर्स, तो मेरे पास तो ऑड में 1 और 3 है मेरे पास। ओके ओके साहब। और जहां ब्लैक लिखा है वहां पर इवन नंबर आ सकता है, इवन में मेरे पास एक नंबर है 2। तो कितने कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, फॉर्मूला क्या बना, टोटल 4 हो गए। 4 कैसे, यहां पर हमेशा 2 होगा, यहां पर हमेशा 2 होगा, राइट। यहां पर 1 3, यहां पर 2 ऑप्शंस है, और यहां पर 2 ऑप्शंस है, तो टोटल उनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा ना। कैसे 4 हो जाएगा, यहां पर 1 रख लो, यहां पर 1 रख लो, ये पहला कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर 3 रख लो, यहां पर 3 रख लो, ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर 1 रख लो, यहां पर 3 रख लो, ये तीसरा कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर 3 रख लो, यहां पर 1 रख लो, ये चौथा कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा,
अगर समझो एक ग्राफ है, मेरे पास ये सारे ऑड नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 3 5 7। कितने ऑड नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? 4। तो यहां पर मैं क्या ट्राई कर सकता हूं? 1 3 5 7। यहां पर मैं क्या ट्राई कर सकता हूं? 1 3 5 7। यहां पर मैं क्या ट्राई कर सकता हूं? 1 3 5 7। ओके, तो यहां पर मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है, 4 में से कोई भी नंबर डाल सकता हूं क्योंकि सारे नंबर ऑड है। यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 रेज टू 3। तो दिस इज व्हाट? 4 रेज टू 3 इज नथिंग बट कितने ऑड नंबर अपने पास थे? रेज टू डब्ल्यू। कितने व्हाइट नोड्स है? ऑड रेज टू डब्ल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑड रेज टू कितने व्हाइट नोड्स है, विच इज सी डब्ल्यू, मल्टीप्लाइड बाय कितने ऑड नंबर्स है मेरे पास? 2 ऑड नंबर्स है। तो और सी डब्ल्यू नोड्स है, सी डब्ल्यू नोड्स व्हाइट नोड्स है मेरे पास। ये हर व्हाइट नोड को मैं ये ऑड नंबर वाले वैल्यूज डाल सकता हूं। तो यहां पर भी ऑड वैल्यूज, यहां पर ऑड 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 सी डब्ल्यू टाइम्स ऑड रेज टू सी डब्ल्यू। जैसे कि हमने यहां पर देखा था, यहां पर क्या होता था? यहां पर आ रहा था 4 रेज टू 3, जहां पर 4 था नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज विच आई कैन गेट फ्रॉम द एरे, एंड रेज टू 3 वाज नंबर ऑफ व्हाइट नोड्स। ऑड रेज टू सी डब्ल्यू आप समझ गए, मल्टीप्लाइड बाय, बहुत सर्दी आज, मैं बहुत बीमार हूं तो भी वीडियो बना रहा हूं, सुनिए मेरी बात। इवन का भी तो होगा, इवन रेज टू ऑड में सारे नंबर्स वेरिएंग चेंज हो रहे हैं, पर मल्टीप्लाइड बाय इवन के तरीके। इवन रेज टू सीबी, कितने इवन नंबर है मेरे पास? एक ही इवन नंबर है, तो वो तो एक ही रहेगा, उधर 2 इधर भी 2, एक ही तरीका। तो टोटल आंसर क्या आ गया? कितने ऑड नंबर है मेरे पास? 2 ऑड नंबर है, 1 और 3। मजा आ रहा है ना इस क्वेश्चन में? 2 रेज टू सी डब्ल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय इवन नोड्स मेरे पास कितना है? मेरे पास एक ही इवन वैल्यू है एरे में, 1 रेज टू सीबी। इवन के लिए जगह कितनी है? 2, 1 रेज टू 2, 4 आएगा आंसर। क्या आएगा? 4। 4 आंसर आ गया। क्या आ गया? बट एक और चीज है गाइस, हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑड रेज टू सी डब्ल्यू इंटू इवन रेज टू सीबी। ठीक है, इसको इजी करने के लिए वाइट ही बोल देता हूं, ये वाइट बोल लेते हैं, बी बोल देते। तो हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा है? ऑड रेज टू डब्ल्यू, कितने व्हाइट नोड है तुम्हारे ग्राफ में, मल्टीप्लाइड बाय इवन रेज टू बी, कितने ब्लैक नोड्स है तुम्हारे ग्राफ में। ऑड यानी तुम्हारे एरे में कितने डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स हैं, और इवन यानी तुम्हारे एरे में कितने डिस्टिंक्ट इवन नंबर्स हैं। बट गाइस हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से नोटिस करना, जहां जहां व्हाइट है वहां 1-3 अप्लाई कर रहा हूं, जहां जहां ब्लैक है वहां 2 अप्लाई कर रहे हैं। बट गाइस यही ओनली तरीका नहीं है। बहुत सर्दी है मुझे, कहीं मैं छींक ना दूं मीटिंग में। यहां पर आप लोग को मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। ये जहां पर बी भी लिखा हुआ है ना, अरे या रिवर्स कर सकते हैं, जहां पर बी लिखा है वहां पर 1-3 डाल देते हैं, यहां पर 1-3 डाल देते हैं, और जहां डब्ल्यू लिखा है वहां पर सिर्फ इवन नंबर को रख लेते हैं। तो ये दूसरे टाइप के तरीके हो गए। देख रहे हो कितना मैथ्स और ग्राफ मजा आ रहा है ना? ये सब कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, बट मैं डेली आप लोग को पढ़ाता हूं, अच्छे से यूज करना। तो प्लस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑड रेज टू बी, जहां जहां ब्लैक लिखा है तुम ट्राई कर सकते हो कि सारे ऑड नंबर्स को लेके वो ब्लैक वाले नोड्स में डाल दो, और जितने भी तुम्हारे पास इवन नंबर्स हैं उनको व्हाइट नोड्स में डाल दो। यही पॉसिबल है। या फिर ऑड वाले वैल्यूज को व्हाइट में डाल दो और इवन वालों को ब्लैक में डाल दो, जो यहां लिखा था। तो यही तरीके। या फिर जो ऑड वैल्यूज यहां से लिया 1 3 उसको अपने ब्लैक वाले में डालो, और इवन वाले को, ये जो 2 है वो अपने व्हाइट वाले में डाल दो। यहां पर 2 और यहां पर 2, ये दोनों व्हाइट था ना? ओके, सो इवन रेज टू डब्ल्यू। क्लियर? अब आपको मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। तो फॉर्मूला बन गया, ऑड रेज टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय इवन रेज टू बी प्लस ऑड रेज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इवन रेज टू डब्ल्यू। ओके ओके सर, एक कॉर्नर केस याद रखना है। अगर आपके ग्राफ में सिर्फ एक ही नोड है, अगर आपके ग्राफ में सिर्फ एक नोड है, कितना, वो कोड भी दिखाऊंगा, इरेजर मिल जाता ना। अगर आपके ग्राफ में एक ही नोड है तो n1 तरीके पॉसिबल है, क्योंकि उसमें तो कोई रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, राइट? समझो कि ग्राफ में एक ही नोड है और ये एरे का साइज n1 है,
इसमें लिखा हुआ है 1 5 8 10 11 n1 इज 5, एरे का साइज 5 है, 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स है, तो 5 तरीके हुए ना। यहां पर तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, 5 तरीके, अगर नोड सिंगल है। और अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या है, चेक करो कि ये ग्राफ बाइपार्टाइट है कि नहीं। बाइपार्टाइट नहीं है तो आंसर 0, अगर बाइपार्टाइट है तो ऑड रेस टू डब्ल्यू इंटू इवन रेस टू बी प्लस ऑड रेस टू बी इंटू इवन रेस टू डब्ल्यू। व्हाइट और डब्ल्यू नोड्स कितने हैं वो बाइपार्टाइट का एल्गोरिथम करेंगे ना, बीएफए सारा पता चल जाएगा। और ऑड नंबर कितने हैं डिस्टिंक्ट एरे में वो ट्रैवल करके गिन सकते हैं, इवन नंबर कितने गिन सकते हैं, बच्चे लोग को भी आता है ये सब। डन। आपको मॉड्यूलों का ख्याल रखना है, मैंने जो कोड अपलोड किया उसमें मॉड्यूलों का ख्याल नहीं रखा गया है, मैं ये वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगा उसको। अब गाइस कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है, हम डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते, हो सकता है ग्राफ में मल्टीपल कंपोनेंट्स हो। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, पहले ये वाले कंपोनेंट को मैं ट्रेवल करूंगा, चेक करूंगा ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बाइपार्टाइट होने चाहिए। एक भी कंपोनेंट मिल गया जो बाइपार्टाइट नहीं है, समझो ये भी होता साथ में, ये तो बाइपार्टाइट नहीं है, तो इसको ये वाले पार्ट को कोई कुछ वैल्यू साइन कर ही नहीं सकते, तो बाकी के कंपोनेंट्स को भी 0 करना पड़ेगा क्योंकि पूरे ग्राफ को असाइनमेंट करना है ना। तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट दे रखे तो क्या करना है, हर कंपोनेंट को चेक करना है वो बाइपार्टाइट है कि नहीं। क्या ये बाइपार्टाइट है, यस। क्या ये बाइपार्टाइट है, यस। क्या ये बाइपार्टाइट है, यस। अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स बाइपार्टाइट है तो क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला लिखाओ, हर कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूला, इवन रेस टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ऑड रेस टू बी प्लस इवन रेस टू बी मल्टीप्लाइड बाय ऑड रेस टू डब्ल्यू। ये चीज हर कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करनी है कि डब्ल्यू और बी क्या है उस कंपोनेंट का। ई और ओ तो हमको पता है कि हमारे ओरिजिनल एरे में इवन ऑड नंबर्स कितने हैं, ये चीज करनी है। और जब भी सिर्फ एक सिंगल नंबर होगा तो फॉर्मूला होगा n1, ठीक है। वैसे ही इसका भी कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा, e रेस टू w1 b1 e रेस टू b1 w1। तो इसका क्या आएगा वो बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या आएगा इस बात को हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक सेकंड गाइस रुक जाइए, ब्रेक लेना पड़ेगा यहां पर मुझे, जस्ट अ सेकंड। ओके, जब मैंने ब्रेक लिया था मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन में। अब मेरी बात सुनिए, ये वाले कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला आएगा, e रेस टू w2 मल्टीप्लाइड बाय o रेस टू b2 प्लस e रेस टू b2 मल्टीप्लाइड बाय o रेस टू w2। ये जितने भी सबके आंसर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना। क्यों मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर जो पहले डिस्क्रिप्शन में लिख के बताएगा पिन हो जाएगा विद द बाइसेप फ्लेक्स। राम राम। हर आती जाती श्वास पे राम नाम का सुमिरन करना है लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काट कर भगवान के पास आपकी आत्मा मोक्ष रीच कर पाए। राम राम। और इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रामद्वारा वेबसाइट और कम्युनिटी का ग्रुप लिंक। थैंक यू गाइस, राम राम।